पाइलोनाइडल साइनस क्या होता है, उसकी वजूहात क्या होती हैं और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होती हैं, ये टॉपिक है आज का। प्रोफेसर डॉक्टर मनसब अली हूँ, डॉक्टर्स हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ। पाइलोनाइडल साइनस के बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पेशेंट अभी 2-4 इकट्ठे आए हैं पाइलोनाइडल साइनस के। पाइलोनाइडल साइनस होता क्या है? जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, टेल बोन है या बैक साइड है, उसके ऊपर एक दाना बन जाए या स्वेलिंग हो जाए और वहाँ से डिस्चार्ज आना शुरू हो जाए, बार बार रेशा आता है, ब्लड आता है। और ये उन लोगों में कॉमन है जिनके ज़्यादा बाल हैं। मेल में ज़्यादा है और फीमेल में भी हो सकता है, लेकिन मेल में ज़्यादा होता है आमतौर पे। और आमतौर पे ये जो पेशेंट है हिस्ट्री देते हैं कि जी मुझे साल पहले वहाँ से ब्लड निकला था, रेशा निकला था और उसके बाद मैं बेहतर हो गया, लेकिन वो रिपीटेडली अटैक्स आते रहते हैं। ये कॉमन उन पेशेंट्स में होता है, लोगों में होता है जिनके बाल ज़्यादा हैं और जो ज़्यादा सिटिंग करते हैं और या जिनकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है गाड़ी के ऊपर। ये कॉमन फैक्टर्स हैं। और जैसे मैंने कहा कि अलामात क्या होती हैं, अगर ब्लड आए या रेशा आए या स्वेलिंग हो जाए बैक साइड पे, तो ये पाइलोनाइडल साइनस हो सकता है। आपने फौरी चेक कराना है और डॉक्टर जो है चेक करके फौरी आपको बता सकता है कि पाइलोनाइडल साइनस है। इसके लिए कोई टेस्ट करने की कुछ ज़रूरत नहीं होती। अब हम इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे आते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शन इसके बहुत ज़्यादा है और इसका जो ट्रीटमेंट है कोई भी एक्यूरेट नहीं है, इसलिए इसमें दोबारा होने के रिकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जो लेटेस्ट सर्जरीज है या ऑप्शंस है वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं जो पेशेंट्स ऑपरेट किए हैं, उसमें आप देखेंगे कि एक पेशेंट था जो मेल पेशेंट था, 15 साल का था। उसका मैंने ये सारा एक्सरसाइज किया और एक्सरसाइज करके उसको फ्लैप से कवर कर दिया। इसको कहते हैं लिम्बर्ग फ्लैप। ये आप तस्वीर में भी देख लें। ये भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। फ़ायदा ये है कि फौरी आप ज़ख्म को बंद कर देते हैं। और एक तरीका ये भी था कि आपने वहाँ से सारा जो पाइलोनाइडल साइनस है सारा निकाला और उस जगह को खुला छोड़ दिया और इसको सेकेंडरी हीलिंग के लिए छोड़ दिया, जो कि 6 हफ्ते 8 हफ्ते में ज़ख्म भरता है। लेकिन पेशेंट को बहुत ज़्यादा तंगी होती है और अपने जॉब पे जाना आना मुश्किल होता है। जो अभी लेटेस्ट है वो लेज़र सर्जरी है। अभी ये जो पेशेंट है अभी आपको दिखा रहा हूँ, इसका ये भी यंग बच्चा था और इसको एक मज़े वाली बात यह है कि इसका 2-3 साल पहले जो अम्बलाइकस है उसमें भी पाइलोनाइडल साइनस हुआ था और मैंने वो ऑपरेट किया था, वो ठीक हो गया था। अब दोबारा आया, इसके पीछे बैक साइड पे इसी तरह का पाइलोनाइडल साइनस हुआ और उसको कल जो है मैंने लेज़र सर्जरी से, ये तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं, ये लेज़र सर्जरी की हैं। ये मिनिमल इन्वेसिव है, इसमें बहुत ज़्यादा कट नहीं लगाना पड़ता। पेशेंट अगले दिन चलना फिरना सारा स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी लॉन्ग सिटिंग और जो आपके बाल हैं वो नहीं होने चाहिए दोबारा, क्योंकि इसमें दोबारा होने के चांसेस होते हैं। थैंक यू।